नमस्कार, आज हम दिल्ली की बात करने जा रहे हैं। दिल्ली में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, उस पे बात करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता बेहाल है, हम उस पे बात करेंगे। दोस्तों, कोई भी मीडिया चैनल इस पे बात करने को राज़ी नहीं है, ना कोई ये दिखाना चाहता है। सारे मीडिया केजरीवाल और अन्य मामलों में, चुनाव में पड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली बेहाल है, दिल्ली के बारे में कोई नहीं दिखा रहा है। केजरीवाल का जो ये मास्टर प्लान है, जो केजरीवाल जिस प्रकार से जमानत माँग रहे हैं, इस पे मीडिया पड़ी हुई है, लेकिन दिल्ली की स्थिति कोई नहीं दिखा पा रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से दिल्ली में पानी की किल्लत बनी हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल अपने जमानत में पड़े हुए हैं, वीडियो जारी करते हैं, अपने मामले में उलझे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के स्थिति पे कौन ध्यान देगा? ये एक सवाल, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। दोस्तों, जिस प्रकार से दिल्ली में वाटर टैंक के पीछे महिलाएं, बच्चे दौड़ रहे हैं एक चुल्लू पानी पीने के लिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जल बोर्ड की मंत्री हैं आतिशी मारलेना, जो कि आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी नेता बनना चाहती हैं, नंबर 2 पे आना चाहती हैं, शायद मुख्यमंत्री बनने का भी ख्वाब देख रही हूँ। उनके हाथों में जल बोर्ड आता है, लेकिन जिस प्रकार से जल बोर्ड की स्थिति बनी हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आतिशी मारलेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने बताया कि उनको पड़ोसी राज्य ने पानी देना बंद कर दिया, इसलिए दिल्ली में संकट आ गया है। मतलब अब पानी पे भी राजनीति हो रही है, अपने काम पे ध्यान ना देके आतिशी मारलेना दूसरे पे थोप रही हैं कि इसकी वजह से दिल्ली बेहाल है। मतलब दिल्ली आपके हाथों में है, आप दिल्ली में जल बोर्ड की मंत्री हैं, आप दिल्ली में शासन कर रही हैं, और दिल्ली के बेहाल, जो दिल्ली बेहाल है, इस पे पड़ोसी राज्य जिम्मेदार हैं। आतिशी ने कहा, हरियाणा हमें पानी देता है, हरियाणा से पानी आ रहा है, यमुना का स्रोत हरियाणा से है, इसीलिए हरियाणा पानी देना बंद कर दिया है, इसीलिए दिल्ली में जल संकट है। दोस्तों, ये जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश में अरविंद केजरीवाल जो जुमला फैला रहे हैं, देश को ये जो गुमराह कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। जमानत तो मिली नहीं, फिर से जेल जाना है, आप अपने जेल और वेल में उलझे हुए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत ही त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। आपको बता दें, जो दिल्ली में जो पानी के का जो परसेंटेज है, वो 30% तक पानी घट चुका है, और पानी लगभग हर घरों में ना पहुंच के पानी काल बनता हुआ दिख रहा है दिल्ली के लोगों के लिए। दोस्तों, दिल्ली में आज जो स्थिति पैदा हो गई है कि लोग पानी पीने को तरस रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कल एक ट्वीट किया, उसमें क्या लिखा कि हमें पानी पे राजनीति न करके साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमें, हमारे जो पड़ोसी राज्य है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो हमारा साथ देंगे तो हम बच जाएंगे। कहाँ गया अरविंद केजरीवाल जी? आपका जो समर मास्टर प्लान था, वो कहाँ गया? ये एक प्लान बनाते थे हर साल गर्मियों के लिए, जो समर प्लान इनका बनता था, वो सिर्फ कागजों में दिख रहा है, जमीन पे तो पानी है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, तो जिम्मेदार बताते हैं हरियाणा को। यमुना गंदी होती है तो जिम्मेदार बताते हैं उत्तर प्रदेश को। अब जब पानी भी नहीं आ रहा है, तो उस पे, दिल्ली में पानी नहीं है, तो उस पे भी जिम्मेदार बता रहे हैं हरियाणा को। अरे अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप अपने दिल्ली में अच्छे से काम करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली को पानी ना मिल सके। आपने कोई काम ही नहीं किया है, आप पिछले कुछ दिनों से जेल और बेल में पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से आतिशी मारलेना के ऊपर भी एक मामला उजागर हुआ है, मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी उनको 29 को कोर्ट में पेश होना है। आपके सारे नेता जेल और बेल के चक्कर में फंसे हुए हैं, और दिल्ली का बुरा हाल होता चला जा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? आप ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। अगर आप यही काम कागजों में करते, तो शायद आज दिल्ली की स्थिति अलग होती। जिस प्रकार से आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया कि हम जेल जा रहे हैं, बहुत इमोशनल वीडियो आपने जारी किया, हमारे माँ बाप का ध्यान रखिएगा। आपने दिल्ली के जनता का एक बार भी जिक्र नहीं किया, बस सिर्फ आपने ये बोला कि दिल्ली की जनता का हम ध्यान रखेंगे। किस प्रकार से ध्यान रखेंगे? जो दिल्ली की जनता आज पानी के लिए त्रस्त है, आप किस प्रकार से ध्यान रखेंगे? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने ध्यान तो रखा, लेकिन इस प्रकार से रखा कि 200 वॉलंटियर बनाए, और कहीं पानी इधर उधर ना हो जाए, कहीं कोई अपनी गाड़ी ना धुल ले, उस पे 2000 रुपए का चालान रख दिया है। यानी एक तो दिल्ली की जनता इस त्रासदी में त्रस्त है, और दूसरा इन्होंने एक बोझ और डाल दिया है। अरे आप वो प्लान बनाइए जिससे पानी सुगम हो सके, लोगों को पानी मिल सके, लोग राहत की सांस ले सके, ना कि आप ये प्लान बनाइए कि दिल्ली की जनता के ऊपर और बोझ बढ़ सके। आप तो बोझ पे बोझ लाद रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल जी, आप कब होश में आएंगे और आप कब देखेंगे कि दिल्ली की जनता कितना त्रस्त है। आप अगर चुनाव पंजाब में आप कैंपेन कर रहे हैं, आप रैली रैली कर रहे हैं, अगर उतना समय आप दिल्ली की जनता के ऊपर ध्यान दें, आपके जो मंत्रीगण हैं आपके पीछे पीछे ना घूम के वो दिल्ली में रह के दिल्ली के लोगों के ऊपर ध्यान दें, तो आज दिल्ली की स्थिति कुछ और ही हो जाए। आपने पार्टी बनाई थी, बोला था दिल्ली को हम बहुत आगे ले जाएंगे, दिल्ली को तो नहीं आगे ले गए, लेकिन शीश महल जरूर आप आगे लेकर चले गए। आपने शीश महल बना लिया, दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं बनाया। मोहल्ला क्लिनिक बनाया लेकिन वहां पे दवाइयां नहीं है। समर प्लान बनाया लेकिन दिल्ली में पानी नहीं है। आपका समर प्लान धरा का धरा रह गया, कोई भी समर प्लान पे काम ही नहीं हुआ जमीन पे, जिससे कि वो सुचारू रूप से लागू हो सके। अतसी मार लेना, जितनी बड़ी राजनीतिज्ञ बनती हैं, जितनी बड़ी नेता बनती हैं, अतसी मार लेना, अगर अपने जल बोर्ड पे इतना ध्यान दे दिया होता अतसी मार लेना ने, तो आज दिल्ली की स्थिति ही कुछ और होती। जिस प्रकार से दिल्ली के लोग प्यासे मर रहे हैं, जिस प्रकार से महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, सड़कों पे आ रही हैं, लोगों में जो गुस्सा व्याप्त है वो आज ना दिखाई देता। अरविंद केजरीवाल जी, आपने आम आदमी पार्टी जिस पर्पज से बनाई थी, कम से कम वो पर्पज तो पूरा करिए। मत करिए गुमराह दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता आप समझ चुकी है कि आप किस तरीके से पूरे दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप दिन प्रतिदिन एक नया ढोंग रचते हैं, एक नई बहानेबाजी शुरू करते हैं कि मोदी सरकार ने मुझे गिरफ्तार करवा दिया। आपने घोटाला किया, आपको ईडी ने समन भेजा, आप नहीं गए, आपको ईडी गिरफ्तार करती है, तो उसमें मोदी सरकार का क्या हाथ है। आप पानी नहीं मिल रहा है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, आप हरियाणा पे आरोप लगा रहे हैं, इधर आप यूपी पे आरोप लगा रहे हैं। किस तरीके से पड़ोसी राज्य आपकी मदद करेंगे जिससे कि दिल्ली की व्यवस्था सुधर जाए। जब आपके यहाँ संकट आता है तब आप पड़ोसी राज्यों को याद करते हैं। आप याद करिए, जब हरियाणा में, जब आपके यहाँ पॉल्यूशन बढ़ता है तो आप हरियाणा को जिम्मेदार बताते हैं, जब आपकी नदियां गंदी होती हैं तो आप यूपी को पर आरोप लगाते हैं। जो दोहरा चरित्र आप दिखा रहे हैं देश के सामने, ये देश की जनता, ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है किस प्रकार से आप देश की जनता और दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जो कोर्ट और जेल और बेल में खेल रहे हैं, आप इसी में उलझ कर रह जाएंगे और मामला ही कुछ और बन जाएगा। फिलहाल आप राजनीति करना बंद करिए। जो आपका समर प्लान है, जो आपका मास्टर प्लान है, उस पर आप अपने मंत्रियों को निर्देश दीजिए कि उस पर प्रॉपर काम हो सके और दिल्ली की जनता को जल मुहैया हो सके, जिससे कि उनका जीवन आसान बन सके। आप इसीलिए मुख्यमंत्री बने थे, आपको जनता ने इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री बनाया, जिससे कि आप दिल्ली के लोगों को सुविधा पहुंचा सके। आपने ट्वीट किया कि बिजली की खपत पिछले साल इतना थी, अब बिजली की खपत बढ़ गई है, लेकिन हम अब भी आगे हैं। मतलब आप उस पर भी अपना क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट लेने पे तो अरविंद केजरीवाल नंबर 1 हैं, लेकिन जो स्थिति है वो जमीन पे दिख रही है। जिस प्रकार से ये त्रासदी मची हुई है दिल्ली में, ये जमीन पे दिख रही है। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि ये जुमलेबाज नेता इस देश को, इस दिल्ली को कितना चूतिया बनाया है, और दिल्ली की जनता इसका जवाब जल्द से जल्द आपको देगी।